करहल उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में है। डीएमएसपी ने देर रात्रि करहल पहुंचकर दुमिला बॉर्डर पर चेकिंग की, जिसके बाद करहल कस्बे में पैदल गश्त करते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी अंजनी सिंह व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने पत्रकारों से भी खास बातचीत करते हुए करहल उपचुनाव के बारे में बताया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई। 2 दिन पूर्व करहल दुमिला बॉर्डर पर लाखों का कैश बरामद होने पर करहल एसडीएम, सीओ व थानाध्यक्ष को डीएमएसपी ने बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह करहल प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है बेहद ही शानदार और सतर्कता के साथ किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि एक प्रत्याशी पर एक खर्चे की लिमिट भी तय कर दी गई है। जितनी गाड़ियों की परमिशन मांगेंगे हम देंगे उन्हें। जितना एक गाड़ी पर खर्च आएगा उसी हिसाब से सभी को जोड़कर उनके खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन अधीक्षक ने बताया कि करहल की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। जितने भी अवैध शस्त्र, शराब या ड्रग्स हो सबकी चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। 13 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स है। क्रिटिकल बूथों को चिन्हित करके उन पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर चुनाव को शांतिप्रिय तरीके से संपन्न कराने का काम करेंगे। इसके साथ ही मैनपुरी जनपद के अलावा कई जनपदों से पुलिस बल प्राप्त हो रहा है और उनको और मोबाइल की पार्टियों को क्रिटिकल बूथों पर लगाया जाएगा। पूरी तरह से करहल उपचुनाव में शांतिप्रिय तरीके से मतदान कराया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए डीएमएसपी, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। जो आपने जो पेट्रोलिंग करने कार्यक्रम और चेकिंग का कार्यक्रम है, क्या पूरा कार्यक्रम है? देखिए, आसन्न विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र भ्रमण लगातार हो रहा है। पुलिस अधीक्षक साहब भी हमारे साथ हैं। तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान ये एसएसटी पॉइंट है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम हमारी बैठी हुई है और लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है ताकि इस तरह के चुनाव हों जिसमें पैसे और धनबल का प्रयोग न हो। तो आप जानते हैं लगातार गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। विधानसभा के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहाँ हमारे एसएसटी पॉइंट्स बनाए गए हैं और कल एक बड़ी सफलता मिली। एसएसटी टीम को तकरीबन 26 लाख रुपए पकड़े गए हैं और ये लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक मतदान की तिथि नहीं आ जाती है, तब तक ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। और जी सर, मतदान आयोग की बात करें तो सर जो अध्यादेश जारी किए गए हैं, प्रत्याशियों को कितनी गाड़ियाँ मतलब स्वीकृत की गई है? देखिए, प्रत्याशियों के लिए विधानसभा में उनके द्वारा खर्च की लिमिट बना दी गई है और वो लिमिट को देखते हुए गाड़ियों की संख्या पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एक गाड़ी पर जितना व्यय आएगा उसको उनके व्यय में जोड़ा जाएगा। तो ये उनके ऊपर है कि कितनी गाड़ियों की परमिशन लेते हैं। ऐसा जो चुनाव को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था रखी गई है, किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मैं ये आपको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। सीएपीएफ आ चुका है, सीएपीएफ क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक। उन लोगों का आरोप ये लग रहा है कि जो है जो वोटिंग जो है प्रशासन करने नहीं देगा, मतदान नहीं डालने देगा। अब इस आशंका का कोई उत्तर मेरे पास नहीं है और ये तो मुझे आप द्वारा सुनने को मिल रहा है। ऐसी आशंका किसी भी रूप में मेरे सामने तो अभी तक नहीं आई। तो सर, अगर जो बात करें तो ये करहल विधानसभा हॉट सीट मानी गई है, तो इसमें कितने संवेदनशील मतदान केंद्र हैं? देखिए, पिछले चुनावों के अनुभव के आधार पर संवेदनशीलता को हमने और पुलिस अधीक्षक ने अपने साथ के सहयोगी अधिकारीगण के फीडबैक के आधार पर हमने तय किया है और ये मैं बता सकता हूँ कि लगभग 190 बूथ के आसपास हम लोग क्रिटिकल बूथ बनाएंगे, जिसमें पूर्व पहले के चुनावों के जो भी अनुभव रहे हैं उसके आधार पर और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर क्रिटिकलिटी तय की जाती है, तो उसका 100% पालन करते हुए हम लोग कौन से बूथ क्रिटिकल है। सर, करहल उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी रखी गई है? ये जो आसन्न चुनाव है करहल का, उसको लेकर के जगह जगह पर जो चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। हमारे सारे बॉर्डर जो करहल विधानसभा से लगते हैं वहाँ पर चेकिंग की जा रही है, जिसमें किसी भी प्रकार के चाहे अवैध शस्त्र हो या शराब हो या ड्रग्स हो या किसी प्रकार का अवैध जो पैसे का परिवहन है उसको रोकने के लिए हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के साथ और मजिस्ट्रेट के साथ चेकिंग की जा रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, इसमें बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें हमारे पास
पूरा कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स आ चुका है और हम लोग जो भी चिन्हीकरण किए हैं, जो क्रिटिकल का चिन्हीकरण किए हैं, फूड का जो हिस्ट्री रही है उसके आधार पर और जो पैरामीटर्स होते हैं उन पे जो क्रिटिकल का चिन्हीकरण है उसके आधार पर हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉय कर रहे हैं। हमको और जनपदों से भी पुलिस बल प्राप्त हो रहा है जिसको हम बूथों पर डिप्लॉय करेंगे और विभिन्न प्रकार की जो मोबाइल्स पार्टियां हैं उनको लगाएंगे और सुरक्षा के जो मानक हैं चुनाव आयोग के उनको उनके हिसाब से पूरा पुख्ता इंतजाम किया जाएगा और पूरी तरह से सकुशल शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए। सर अगर जो बात करें इस चेकिंग के दौरान किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा जा रहा है? चेकिंग के लिए आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह बॉर्डर में चुनाव को बिल्कुल चेकिंग के पॉइंट बनाए गए हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में और बैरियर लगा करके पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, वीडियो कैमरा के साथ जो मजिस्ट्रेट हैं उनके नेतृत्व में ये चेकिंग की जा रही है और लगभग सभी गाड़ियों को इसमें चेक किया जा रहा है, सभी तरह के लोगों को चेक किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार के चाहे वो अवैध शस्त्र हों या शराब का परिवहन हो या ड्रग्स का हो, तो इन सब को देखा जा रहा है चेकिंग। ठीक सर, थैंक यू सर।